मेरा ध्यान भटकाना बंद करो। ओह, बेचारा छोटा सा प्यादा तरस आ रहा है। अंतिम पड़ाव होगा रानी का, क्योंकि रानी राजा को मौत देगी। और आपने सोचा कि ये बस एक खेल है। उसके आदेश का पालन करने वाला आईना साथ था, तो दुष्ट महारानी रवेना को कोई हरा नहीं सकता था। उसने अपना राज्य हथिया लिया, वैसे ही जैसे पहले उसने कई राज्य हथियाए थे, और फिर से वो यही करेगी, अपनी बहन फ्रेया को पहले में रखकर। क्या ये प्यार है सचमुच? हाँ, ये प्यार है सचमुच। तुम्हारी बारी। मैं परवाह क्यों करूं? तुम हमेशा ही जीतती हो। तुम हमेशा मुझे जीतने देती हो। मेरे ख्याल से तुम मेरी कमजोरी हो। ठीक है। रानी ने 3 बार खेल में जय और मात दी। इस नुकसान से सीखो फ्रेया, तुम्हारा दिन भी आएगा। तुम्हारी संभावनाएं अनगिनत होंगी। अगर एक बार तुम्हारे दिल में वो जादू जाग उठे। ये नहीं होगा। हम दोनों जानते हैं मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। हमारे परिवार की सभी औरतों को एक वरदान प्राप्त है, और सही समय पर तुम्हें भी अपनी जादुई शक्ति मिल जाएगी, जैसे मुझे मिल गई। देखा जाएगा। क्या? तुम्हारे गर्भ में उसका बच्चा है। तुम्हें नहीं पता था? खैर, उसकी मंगनी किसी और से हो गई। वो उससे प्यार नहीं करता। ये मंगनी पक्की हो चुकी है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। वो तुमसे मुकर जाएगा, और वो तुम्हारी बेटी से भी इनकार करेगा। ऐसा नहीं करेगा। फ्रेया, मैं जालिम नहीं हूं। मैं बस तुम्हारी हिफाजत करना चाहती हूँ। तुम शायद हैरान रह जाओ कि हालात कैसे बदलते हैं। तुम बहुत कुछ जानती हो रवीना, पर तुम सब कुछ नहीं जानती। बदकिस्मती से मैं जानती हूँ। फ्रेया ने अपनी बहन का विश्वास नहीं किया, क्योंकि प्यार अंधा कर देता है। जब उसकी बेटी कुछ हफ्ते की ही थी, फ्रेया का सब्र वाला और भरोसे से भरा दिल आखिर अपना इनाम पा गया। उसके आशिक ने उसे खबर भिजवाई कि वो अपने परिवार से बगावत करके फ्रेया से छिपकर शादी करेगा, शाही बागीचे में। वो अपने बच्चों को लेकर उस राज्य से भाग जाएंगे, साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू करने के लिए।
मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मुझे माफ कर देना। दुख और गुस्से से बेहाल रेया ने अपनी बहन को छोड़ दिया और तय किया कि वो अपना खुद का राज्य स्थापित करेगी दूर उत्तर के इलाके में, जहां लोग उसके नाम से भी डरने लगे। सबको मार डालो, क्योंकि अगर वो एक बच्चा ना पाल सकी तो उसकी जगह वो एक फौज खड़ी करेगी। कभी जो हरे भरे खेत थे उन्हें फ्रेया ने बर्फीले बंजर इलाकों में बदल दिया। वहां उसने अपना किला बनाया पहाड़ों के बीच और वहां राज किया ऑटम की बर्फ की रानी बनकर। तुम कितने खुश नसीब हो, अब तुम मेरे साथ हो और अब दोबारा तुम ये दुख नहीं जान पाओगे। तुम्हें डर लगता है? नहीं। क्या तुम अपने पिता को याद कर रहे हो? अपनी माँ को? हाँ। मुझे अपना नाम बताओ। ट ट एक झूठ है, ये एक चाल है जो जालिमों द्वारा खेली जाती है कमजोरों के साथ। इसे अपने दिमाग से निकाल दो, इसे अपने कोमल मन में कभी घुसने मत दो, क्योंकि मेरे राज्य में सिर्फ एक ही कानून है, प्यार मत करो। एक पाप है और मैं इसे माफ नहीं करूंगी। अब चलो और बिल्कुल ना सुना जाए परिवार और प्यार के बारे में। मैंने तुम्हें उनसे आजाद कर दिया है। मैं तुमसे बस एक चीज मांगती हूँ, तुम्हारी वफादारी, सिर्फ तुम्हारी वफादारी। तुम्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, तुम मजबूत बनोगे, तुम लाजवाब बन जाओगे। मेरे शिकारी गिरोह तुम्हें कुछ भी कभी भी तबाह नहीं कर पाएगा। डरना सीखो, ठीक से पकड़ो इसे। चलो जल्दी करो, हमला करो। हमला करो, चाल चलाओ।
सिपाही बन गए, तलवार और बाण चलाने में माहिर। पहरेदार, वो लड़का और वो लड़की कौन है? वो उनके नाम क्या है? कौन से? सबसे बेहतरीन वाले। एरिक और सारा, महारानी जी। मैंने तुम्हें डरा दिया? जानते नहीं कि मैं कभी नहीं चुपती। तुम सब उस तरह। नए बच्चे हैं हुजूर। वक्त आ गया है। चलो चलो, घर आ गया बच्चों। चलो जल्दी करो, निकलो। चलो जल्दी जल्दी करो। वहां क्या कर रही हो तुम? मैं जानती हूँ यहाँ कौन रहती है। मुझे उससे डर लगता है। सही कह रही हो। कभी कभी गुस्से में आ जाती है। जानते हो, मैं उसे कभी पता चले नहीं देता मैं क्या सोच रहा हूँ। ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम खराब सा चेहरा बना सकती हो? नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। कुछ ऐसा करो। ये ठीक है। और ये तुम्हारा लड़ाई वाला चेहरा है। अगर तुम हमेशा से उड़े रहोगी ना, तो महारानी पास हो तो भी जान नहीं पाएगी तुम क्या सोच रही हो। बस तुम ऐसा करती रहो, सब कुछ ठीक होगा। आ जाओ। रानी ने अपनी फौज उत्तर के महान राजाओं के खिलाफ भेजी। लड़ाई दर लड़ाई वो विजयी होकर लौटते, वो जो जिंदा बचते थे। तुमने बहुत अच्छा किया मेरे बच्चों। बहुत खूब। तुम सावधान रहना भूल गए हो। अपना संतुलन रखना भूल जाती हो तुम।
क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा बुद्धू कहीं के? मैं तुमसे शादी कर रही हूं। ये मेरी माँ का था, उनकी आखिरी निशानी। मैं उसके लिए जी रही थी, अब मैं तुम्हारे लिए जीऊंगी। यहाँ इस जगह हम एक दूसरे के लिए कैसे रह सकते हैं? श्रेया बस हम पर एक नजर डालेगी और सब जान जाएगी, तब क्या होगा? दिन होने वाला है, तुम अपनी चीजें संभालो, मुझसे आंगन में मिलो। वो हमें पकड़े या ना पकड़े, पर दोनों ही सूरतों में हम आजाद हो जाएंगे। तुम मुझे प्यार करते हो ना? हाँ, मैं करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी जान और अपनी मौत समझता, जिंदगी हो या मौत, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कसम खाता हूँ। मुझे ये कहानी पता है। लड़की छुप कर जाती है अपने सच्चे प्यार से मिलने। मैं सोचती हूँ इस बार इसका अंत कैसा होगा। मैंने तुम दोनों को सब कुछ दिया और बदले में तुमने मुझे दगा दिया प्यार की खातिर। हमने तुम्हारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत किया हमने। मेहरबानी करके महारानी हमें जाने दीजिए। मुझसे भीख मत मांगो, ये कमजोरी है। तुम कमजोर हो। क्या तुम जाना चाहते हो? ठीक है, एक दूसरे के साथ जाओ अगर जा सकूं तो, और मैं तुम्हें जाने दूंगी। ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। प्यार सब पर विजयी होता है। ऐसा मैंने सुना है।
एक औरत में प्यार हो गया, पर यह बातें ज्यादा देर नहीं चल पाती, क्योंकि दिल एक बहुत ही दगाबाज चीज है। और प्यार एक परी कथा से ज्यादा कुछ भी नहीं। दिन ढल गए सालों में। फ्रेया का राज्य बढ़ता रहा, जबकि उसकी बहन को आखिरकार शिकस्त मिली स्नो वाइट और उसके शिकारियों के हाथ। पर कुछ बुराइयां कभी भी पूरी तरह मात नहीं खाती। रुक जाओ। कौन है वहां? खुद को जाहिर करो। खड़े क्या हो, कुछ करो भी। तुम पागल हो। हाँ वो तो है। वैसे मैं इसे 1 इंच ऊपर चाहता था, लेकिन हवा ने धोखा दे दिया। ओह जरा ये तो देखो, ये हुई ना बात। उप्स, तुम्हें कोई अधिकार नहीं। ये मेरे जंगल हैं, पूरा हक है मुझे। ये महारानी का जंगल है और मेरे पास शाही परवाना हाँ है। हिरन के लिए, लेकिन हिरन के बच्चे के लिए नहीं। और वो जो वहां है वो कुछ ही हफ्ते का, और बाकी 3 की तरह जो तुमने मारे और तुम्हारे शिविर में मिले। वाह, बहुत ही खूबसूरत है ये। तुम्हें एतराज नहीं? नहीं, मेरे घोड़े को छोड़ नहीं दो। नहीं नहीं नहीं, मैं घोड़े को रख रहा हूँ दाम के रूप में। दाम किसका? तीर के लिए। ऐसा तो नहीं कि वो पेड़ों पर उगते हो, हालांकि तकनीकी रूप से देखे तो उगते हैं। वो नहीं, वो जो उसका नुकीला सिरा है। ये देखो ये। याद रखना, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। महारानी को पता चलते ही वो तुम्हारा सिर कलम कर देगी। रानी स्नो वाइट? हाँ, स्नो वाइट। सभी रुक जाओ। फिर मिलेंगे, चलो। महाराज, अब रहने भी दो मेरे दोस्त।
अगर ये घोड़े के विषय में है तो मैं दलील दे सकता हूँ आपको। घोड़ा? कौन सा घोड़ा? खैर जाने दीजिए। आपने मुझे कैसे ढूंढा? वैसे आसान नहीं था। नहीं, तुमने कसम खाई थी ना? हाँ हाँ, इसके दोस्त ने मुझे बर्तन में डालने की धमकी दी थी। बकवास, हमने उसे 3 सोने की मोहरें दी थी। 3? बस इतने? हर एक को 3। तुम कौन हो? ग्रेफ, आपकी सेवा में। बॉन्ड्स, इनाम, कर्ज की उगाही। मैं इसका भाई हूँ। हाँ सौतेला भाई। एक ही माँ से। मेरे साथ चलो। मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। फिर तो आपको कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति ढूंढना चाहिए। क्या है कि वायना जा चुका है। हमें यकीन था कि इसका काला जादू रवैना की मौत के साथ ही खत्म हो गया है, लेकिन हम गलत थे। उस आईने के अंदर ही एक दुष्ट आत्मा है जो और भी शक्तिशाली होती चली गई। स्नो वाइट ने प्रण लिया है कि वो इससे छुटकारा दिलाएंगी, इससे पहले कि इसकी शैतानी शक्तियों को रोकना नामुमकिन हो जाए। तो हमने पहले ही महारानी ने सिपाहियों की एक टुकड़ी तैयार की, जिन्हें उस आईने को उस पिंजरे में ले जाना था जहाँ से वो कभी लौट कर नहीं। 1 मिनट, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। तुम सबसे बढ़िया खोजी हो दोस्त। जैसा तुमने कहा कि वो आईना शैतानी है और उसे किसी गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों स्नो वाइट ऐसा सोचती है कि मैं ही उसे ढूंढ सकता हूँ? वो तुम्हें हुक्म देती है कि तुम उसे ढूंढो। उसे गिरजे में जाकर दो ताकि उसकी शैतानी शक्तियां बांधी जा सके। तुम्हें स्वीकार है या नहीं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल स्वीकार है, बशर्ते इसके लिए कोई इनाम होना चाहिए। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। एरिक, स्नो वाइट बीमार है। वो आए ना, उसने कहा कि वो उसे देखना नहीं छोड़ सकती। वो उसकी आवाज सुन सकती है जो उसे बुलाती है, इसलिए उसने उसे दूर भेज दिया। वो चीज थी क्या? अपनी सारी सेनाओं को उत्तरी सरहद की तरफ ले जाओ। क्या तुम क्या जानते हो? प्रिया, उत्तर की रानी, बोल लो उसका जासूस था और अब वो आईने के बारे में जानती है, और अगर वो उसे ढूंढ लेती है तो हर वो चीज जो हमें प्यारी है बर्फ से ढक जाएगी। अपने आदमियों से कहो वो उत्तर की तरफ बढ़े। और अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे भागीदार हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। भाई मैं स्नो वाइट का आदमी हूँ, मैं तुम्हें खोना हूँ। अगर वो मुसीबत में है तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। महारानी जी, वो डैम पराजित हो गया है। ये हमारा आखिरी गढ़ था। पूरा श्वेत प्रदेश आपका हो चुका है। आप जीत चुकी है। क्या मैं जीत गई? खेल खत्म नहीं हुआ। क्या यही है जहां दुनिया खत्म होती है? महारानी जी, दक्षिण को जीता नहीं जा सकता। स्नो वाइट का प्रदेश बहुत विशाल है, उसकी सेनाएं बहुत बड़ी। क्या तुम जानते थे कि एरिक जिंदा है? जानते थे? देखिए, मैं आपसे कसम खा के कह सकता हूँ कि उसकी लाश मैंने फेंक दी। मुझे ये भी फायदे का सौदा लगता है। कुछ है जो वो ढूंढ रहा है, जो मुझे चाहिए। मेरी बहन का आईना, उसमें बहुत शक्ति है, और अगर ये मेरे बस में हो तो मैं महान कार्य कर सकती हूँ। मैं हर बच्चे को आजाद कर दूंगी। मैं उन सबको बचाऊंगी जैसे मैंने तुम्हें बचाया। और शिकारियों की मेरी सेना बढ़ती जाएगी। उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तो देखा तुमने, खेल खत्म नहीं हुआ है। शिकारी गिरोह को तैयार करो। ओए, शिकारी हुजूर। क्या? और कितनी दूर? और कितनी दूर? क्या वो जगह जिसकी मुझे तलाश है और मुझे पता नहीं वो कहाँ पर है? कहना मुश्किल है। जब से हम चले हैं इसका मिजाज ठीक नहीं है।
वो यहाँ से आए थे। जाहिर सी बात है, यह हमें उत्तरी सड़क तक ले जाता है जो सीधे गिरजे तक जाता है। उसे जानने के लिए शिकारी होने की कोई जरूरत नहीं है। ए नियॉन, मैं कौन हूं? ओ, मैं मिट्टी से बात कर रहा हूं। मैंने उसे खुद से बोलते हुए सुना। वो असल में इसमें बहुत माहिर है ग्रेफ। अपनी बकवास बंद करो, वो बेवकूफ है। ओके। हम उत्तर की तरफ जाएंगे। असल में वो पश्चिम की तरफ गया। उत्तरी रास्ता मैदान से होकर जाता है जहाँ कहीं भी छुपने की जगह नहीं। पश्चिमी रास्ता जंगल की बगल से जाता है। वहीं उन्होंने डेरा डाला होगा और वहीं हम उन्हें ढूंढ लेंगे। जाहिर सी बात है। मिट्टी फिर से मुझसे बात कर रही है। वो क्या कह रही है? ये कह रही है कि वो बड़बोला आदमी एक मूर्ख है जो अपने बल पर एक दिन नहीं चलेगा और उसे घर चले जाना चाहिए। और मैं सहमत हूँ। जब तक मेरा इनाम नहीं मिल जाता मैं घर नहीं जाऊंगा। तुम्हें सोना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मौत ही मिलेगी। कुछ ज्यादा ही ड्रामा हो गया। अगर तुमने सुना कि यह सच है तो मुझे लगता है इसे चेतावनी मान लेना चाहिए। मैं उस बर्फानी बला फ्रेया से बिल्कुल नहीं डरता। अरे जोर से मत बोलो, अपनी आवाज नीचे रखो। इतना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। सत्यानाश, यहाँ खुले में उन पे किसने हमला किया होगा? अपनी आंखें कड़ाए रखो, वो अभी भी आसपास ही होंगे। नक्शे कदम ढूंढो, खून के निशान, कुछ भी। उनके अपने तीर और उनकी अपनी तलवार है। उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। पर क्यों? ये सब तो रानी के आदमी हैं। आईना यहाँ पर था। ये तो तय है कि ये उनमें से एक का नहीं है। मैं खदानों में ही पला बढ़ा हूं। ये बेशकीमती है। ये जिसका भी हो उसके पास आईना है। हमें उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि वो फ्रिया को मिले। ठीक है, हमें सड़क से हटना होगा। देखता हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। तुम शांत हो? सब ठीक तो है? मैं तो ठीक हूं। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए। इस जानकारी के लिए इतना काफी नहीं होगा। यहाँ रास्ते पर कुछ ही दूरी पर नरसंहार हुआ। रानी के सिपाही कुछ जानते उनके बारे में? हाँ, वो कुछ दिन पहले यहाँ से गुजरे थे। अच्छा, वो प्यासे नहीं थे इसलिए रुके नहीं। एक बात बताओ, कोई पीछे लगा था उनके क्या? एक मुझे भी दे दो।
तो मतलब ये ना है। शुभ दिन। थोड़ी ऊंची पसंद वाली थी वो। तुम अपनी जात वालों के साथ क्यों नहीं रहते हो? हाँ, क्या तुमने कभी बौनी माता देखी है? नहीं, कह नहीं सकता, मैंने देखी। भयंकर। सबसे अच्छी वाली भयंकर होती हैं, वरना तो नफरत के लायक भी नहीं होती। इतनी बदसूरत की देख के उल्टी आ जाए, बस बाल और ढाल। गुस्सैल और गिद्दी किस्म की। हाँ, गैर कुदरती दुर्घटनाओं से भरी हुई, सोने की लालची, और उनकी तशरीफ तो जैसे किसी घोड़े की हो। चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि एक आमरा है, तो नए बौने आखिर बनते कैसे? ज्यादातर हादसों से ही। बहुत कम रोशनी। लगता है नशा कुछ ज्यादा ही हो गया। चलो चलो पीते रहो। दरवाजा खुलते ही ठंडक हो गई। वो देना मुझे। तुम्हें देखकर तो लगता है कि मुसाफिर हो। बस पढ़ा ले रहे थे, फिर आगे चले। ये तुम्हारे बच्चे हैं? फिर तो बीवी काफी हसीन होगी। सही कहा तुमने। हाँ, क्या क्या तुमने क्या? मैं बताता हूँ। चुप रहो। जुबान संभालना दोस्त, वरना मैं काट दूंगा। ऐसा है क्या? पता है, अगर मैं होता तो परवाह नहीं करता। अगर मैं और ये होते तो मैं जरा डरता, क्योंकि ये बहुत डरपोक आदमी है। ये झूठ बोल रहा है। अब डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारी तरफ है और ये पलक झपकते ही तुम्हारा कीमा बना देगा। क्योंकि ये जो आदमी है असल में ये शिकारी है। क्या ये सच है? क्या तुम एक शिकारी हो? हाँ, मैं हूँ। खैर, बात दरअसल ये है कि हम सब शिकारी हैं। यार मुझे माफ कर देगा। एक मिनट, क्या इसके बारे में बात नहीं कर सकते? तुम खुद को शिकारी कहते हो। मैं उस बंदे से ज्यादा ही उम्मीद कर रहा था जिसने रानी को दगा दिया हो। और किस लिए? वो भी किसी दुर्बल औरत के प्यार के लिए। शायद तुम अपने जमाने में कुछ थे, पर वो जमाना भी अब चला गया। तुमने सुलह कर ली? मैं जल्दी ही कर लूंगा। प्रिया से कहना मैं एक आजाद इंसान के रूप में मरा। प्रिया को परवाह नहीं कि तुम कैसे मिला, किसी को भी परवाह नहीं।
ये सच नहीं है। तुम यहाँ नहीं हो। तुम एक भूत हो या फिर मैं मर चुका हूँ। क्या मैं सच में जिंदा नहीं हूँ? तुम जिंदा हो तो तुम्हें तो मरा होना चाहिए था। कम से कम कितनी बार लगा इसे? 7-8 बार लग चुका है। तो ये सब सच, बिल्कुल सच। तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी या मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुमने कहा था ना कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। तुमने वादा किया था और तुम मुकर गए। मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा था और भागते हुए भी। ऐसा नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा तो तुम इसके बारे में जानती हो। मैंने तुम्हें मरते हुए देखा था। टल ने तुम्हें मारा था। मैं तुम्हें कभी नहीं मैंने छोड़ा। तुम्हें भागते हुए देखा था अपनी आंखों से। तुम्हें औरों से ज्यादा पता होना चाहिए था कि टल मुझे कभी नहीं मार सकता था। नहीं सारा, मैं कसम खाता हूँ। उसने मुझे अपने तहखाने में कैद कर लिया था 7 सालों के लिए। और जब मैं भाग निकली मैंने कसम खाई थी तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया पर अब हम यहाँ हैं, पति और पत्नी के रूप में। तुम सच में इस बात पर विश्वास करती हो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था? तुम अभी भी अपना संतुलन रखना भूल जाती हो। उसके पास एक और खंजर है। हाँ, हमें शायद इसे बता देना चाहिए था। इसके पास 2 और छोटे चाकू हैं, इसके बाएं पैर के पास। अब ये ज्यादा अहम नहीं है। इसके बाद भी अगर तुम्हारा चेहरा देखना नसीब नहीं हो तो मुझे कोई गम नहीं है। ये आखिरी चीज है जो तुम्हें नसीब होगी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये जरा भी पसंद नहीं आई। जी रानी माँ, महारानी जी। आग नहीं, आग नहीं। तो क्या होगा अगर प्रिया को ये आईना मिलता है तो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे और तुम्हें और बातों पर चर्चा करनी चाहिए? मसलन हम नहीं, क्या होगा? उसे रोका नहीं जा सकेगा। मेरा घोड़ा कहाँ है? मैंने उसे भेज दिया। क्यों किया तुमने ये? ना घोड़े होंगे ना उनके पैर के निशान। हम वहां पैदल ही जाएंगे। हाँ, तो तुम मेरे साथ आ रही हो? हाँ, नहीं, तुम मेरे साथ आ रहे हो। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम लोगों की ये टोली मेरे बगैर कुछ नहीं है। इस आईने में जो भी शक्ति होगी मैं प्रिया को इसे इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। हम उसे ढूंढ लेंगे और फिर उसे गिरजा में रखवा देंगे। फिर हम दोनों
हमेशा के लिए विदा लेंगे। अब मुझे इसके बारे में बताओ। क्या लगता है तुम्हें? किस बारे में? वो औरत तुम्हें विश्वास उस पर? यार मेरा मतलब, तुम्हारे पास कोई दूसरी और चॉइस भी तो नहीं है। इसके अलावा वो खूबसूरत है, लड़ाई में अच्छी है। अब तुम सोचो कि हमारे काम आएगी जल्दी। हम कैलन क्रॉसिंग रात तक पहुंच जाएंगे। वहाँ उन्होंने बाजार में आईना बेच दिया होगा। खोज करना तुम्हारी फितरत में नहीं था क्यों? मैं इंतजार नहीं कर सकती ये जानने के लिए कि तुम्हारी खासियत क्या अगर है। कोई दुश्मन हीरे का इस्तेमाल करता है तीर बनाने के लिए तो आईना बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे। अगर तुम्हें मेरी योजना पसंद नहीं तो भाड़ में जाओ। क्या खूब कहा है तुमने। वैसे तुम्हें कैसा लगेगा अगर ये बात मैं तुमसे कहूँ, लेकिन मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा तुम्हें। अब तुम अब भी मेरी बीवी हो। देखो, हमें धोखा दिया गया था। वो बर्फ की दीवार जो फ्रेया ने हम दोनों के बीच डाली थी, उसने वो दिखाया जो वो दिखाना चाहती थी। अगर मैं वाकई सही हूं तो क्या हमें इस मौके का भी हक नहीं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो फिर से चले जाओगे। सच के लिए हम खुद को अंधा कर लेते हैं क्योंकि हम कमजोर हैं, पर प्यार के लिए कोई उम्मीद नहीं। प्यार दगा पर खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए। मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करता। हिलना मत, हिलना मत। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। दोनों के लिए जाल था ठीक जगह पर। हाँ, इससे कहीं ज्यादा की जरूरत होगी हमारे जैसों को पकड़ने के लिए। क्या हुआ? मुझे पता थोड़ी था ऐसा होगा। ओ, तो क्या तुम्हें ये सब देख के हैरानी हुई? तुम खुद को जो समझते हो वो नहीं हो। मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया था। डरी ना, आज मुझे कुछ मिला है। आज की खेप, आज की खेप। ओ, अब ये क्या है भगवान? ध्यान से मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहूंगी तुम्हारा सुंदर सा चेहरा बर्बाद हो जाए। ठीक है। ओ सत्यानाश। ओ, ऐसा है क्या? पर तुम तो हमें जानती तक नहीं हो। मुझे क्या जानने की जरूरत है तुम गोल मटोल मुंह वाले बोनों को। तुम मूर्खों को देख के मुझे मितली आती है। अपना मुंह बंद रखो घटिया औरत। अपनी बकवास बंद करो बेवकूफ। भाड़ में जाओ तुम नामुराद औरत कहीं गई। अरे तुम भाड़ में जाओ गंदगी के ढेर कहीं के। माफ है। सुनिए मोने मैडम, हमारी तुमसे कोई लड़ाई नहीं। हम एक आईने की तलाश में हैं। यहाँ कोई आईना वाईना नहीं है। हाँ, ये तो साफी है। ठीक है, तो खाओ ये। एक मिनट, गुस्सा नहीं, बस हमें बता दो तुम्हें चाहिए क्या। पर्सनली तो मैं ये चाहूंगी कि तुम अपनी शर्ट उतार दो जाने मन। तुम शरीफ हो इसलिए तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उसी से समझौता कर लूंगा। ओ अच्छा, तो तुम पैसों के पीछे हो। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास जो कुछ भी है वो ये पता तुम्हें क्या है ये तो एक बहुत बड़ा हीरा है, मैं अंधी नहीं हूँ। कहाँ से मिला तुम्हें? अब पहले नीचे उतारो तभी बता पाऊंगा। डोरीना, हाँ, आ रही हूँ। इन लोगों पे जरा नजर रखना। ज्यादा बकवास करे तो जान भी ले सकती हो, अगर तुम्हारा जी चाहे तो। बस इसे काट मत लेना। तुम्हें प्यास लगी है? मैं तुम्हारे लिए पानी ला सकती हूँ? शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, तुम जैसी से तो मैं वैसे कुछ नहीं लेना चाहता। तो ठीक है, छोटी छोटी मछली हो। मेरी एक छोटी सी पेशकश है तुम्हारे लिए। सुला करें? सुलह? मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ के ऐसे मरोड़ू ना कि वे। शांति रखो। सुलह? तुम्हारा ये हीरा तुम्हें सोने के भाले से मिला है ना? हाँ, सही कहा। गॉबलिन्स। गॉबलिन्स। गॉबलिन्स? ये पुरानी अंधविश्वास वाली बातें हैं। तुम्हें लगता है हम इस पर यकीन कर लेंगे? हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ तुम वहाँ बेवकूफों की तरह खड़े रहो और मेरी बात सुनो। गॉबलिन्स हकीकत है, दुनिया के सबसे बढ़िया चोर हैं और बहुत लालची भी हैं। हमने उन्हें एक बार पकड़ने की कोशिश की थी। हाँ,
और उनके जो हथियार है ना सोने के बने होते हैं। हमें वो कहाँ मिल सकते हैं? ज्यादा दूर नहीं है, डोरियन नदी के उस पार एक छुपा हुआ जंगल है जो सेंचुरी का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है। वो अपना सारा खजाना उस जंगल में रखते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात, जहाँ तक नजर जाए। अगर तुम्हारा आईना चमकीला है तो वहीं कहीं होगा। हम यहाँ से गिरजे तक पहुंच सकते हैं? पता नहीं, हो सकता है। तुम रास्ता बताओगे हमें? देखते हैं, शायद ये तरीका काम आ जाए। वैसे उस जंगल से कोई जिंदा बाहर नहीं आता। तुम्हारा डील डॉल भी अच्छा है और शिकारी भी लगते हो, और शिकारी तो तलवार चला ही सकते हैं, है ना? तो हम इकट्ठे अंदर जाएंगे, तुम अपना आईना ले लेना और मैं और डोरीना अपनी जेबें भर लेंगे, जितना लूट सकते हैं लूट लेंगे। सौदा पक्का? ठीक है, सौदा पक्का। पर पहले इन दोनों को मार देते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या? पर क्यों? पता नहीं, मुझे वो पसंद है, अच्छा लगता है मुझे। तुम क्या एक बुआने को पसंद करते हो? तो मिसेस ब्रॉमवेन, कहाँ है मिस्टर ब्रॉमवेन? मर गए, अच्छा ही हुआ। वो कैसे मर गए? अपनी खुद की आंखें नोच ली उन्होंने? बकवास किए जाओ, खुद ही जान जाओगे। अब मैं पहले के लिए माफी मांगता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम प्यासे लग रहे थे। हाँ, मैं था। हाँ, मुझे प्यास लगती है जब मैं ज्यादा भागता हूँ या मुझे गर्मी लगती है। मैं भी। या फिर जब मैं ज्यादा नमकीन खा लेती हूँ, जैसे रोस्टेड चिकन। जानता हूँ तुम क्यों बात नहीं कर। तुम जानते हो? और तुमने गौर किया होगा मिसेस ब्राउनवेन और मेरे बीच की नजदीकियों पर? पता नहीं, लेकिन वो है मेरे टाइप की। ज्यादा बड़बोली। मैं ऐसा ही तो था, नहीं? मुझे पूरा यकीन है तुम उसके साथ खुश रहोगे। हाँ, शायद हम होते, लेकिन यहाँ एक समस्या है। दूसरी औरत थोड़ी लंबी, इतनी सुंदर भी नहीं। वो बहुत होशियार है, तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। वैसे मुझे याद है कि एक बार हम एक जाल में इकट्ठे फंस गए थे, और ये बहुत से पहले हुआ था। क्या तुम हर कहानी के हीरो को जानते भी हो? वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत बहादुर हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें डूबने से बचाने वाला हूँ। और तुम इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हो? यहाँ के पानी का कुछ पता नहीं होता। ये मैं नहीं कहता हूँ। तुम बहुत बदमाश हो। वो तो तुम भी हो। हम पहुंच गए। हाँ, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। तुम्हें क्या मिला? चमकता पत्थर और लोहा। उनके खून से तारकुल की बू आती है। देखा तुमने, ये सोना ही है। हाँ, गॉब्लिन्स हकीकत नहीं होते हैं ना।
ध्यान रहे, पानी में मत जाना। ये तो पागलपन है। ये वो पुल है जो तुम्हें पार करवाएगा। बिल्कुल महारानी की सेना की तरह। क्या? वो लेंगे जिसके लिए हमारे हैं। उसे ढक कर उसमें मत देखना, ठीक है? शांत हो जाओ, देखने की क्या जरूरत है? मैं देख रही हूँ ना, मैं सामने हूँ। चलो। तुम मुझे धक्का दे रही हो। ध्यान से, एक तरफ को, एक मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा ना, एक तरफ रहो। देखा तुमने? मैंने कभी नहीं उतारा। यहां से निकलने का समय आ गया। जल्दी चलो चलो। आईने को खींचे मेरे, चलो।
उसने हमें बचा लिया। ये जिंदा है। तुम रो रही हो क्या? हमें इस बला से जल्दी छुटकारा नहीं मिल सकता क्या? गिरजे का केंद्र स्थान सिर्फ 2 घंटे दूर है। हमें यहाँ से आज रात ही चलना चाहिए। चांद चमकदार हुए काफी रोशनी होगी। नहीं, इससे पता अंधेरे में क्या हो रहा है। मैं सहमत हूँ। यकीन नहीं होता वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जो हमें मार सके। हाँ सही है। मैंने तुम्हें मैखाने में मारा था। मैंने भी तो मारा था। तो फिर सुबह चले। शुभ रात्रि। और सेंचुरी के बाद सीधे चलेंगे बहनों के खजाने वाले शहर में। जवाहरात और सोने के व्यापारी ढूंढेंगे ताकि मैं और डोरीना खूब सारा पैसा कमा लें। अरे कहाँ गई? कहाँ है डोरीना? और नायन? वाह। तुम उसे देखना चाहोगे? बदसात औरत। ये वाला इसे कहते हैं डाल्फिनियम। ये दांत के दर्द के लिए अच्छा है। इसे क्या कहते हैं? ये सिर्फ एक फूल है। तुम्हें नहीं लगता ये खूबसूरत है? मेरे ख्याल से तुम खूबसूरत हो। मैं नहीं तो। अगर तुम मुझे शुक्रिया कहना चाहते हो तो कह सकते हो। क्या करना होगा मुझे यकीन दिलाने के लिए? तुम्हारे ख्याल से तुम्हारे बारे में नहीं। तुम्हें क्या चुनना है, तुम्हें क्या करना है। मैं बस इंतजार कर रही हूँ एक मर्द का जो मेरा साथ दे सके और मैं उसका साथ दे सकूं। मैं उससे प्यार करूंगी, उसके लिए नहीं, मेरे लिए। इसलिए मुझे यहां से जाने दो। नहीं, जिंदगी हो या मौत मैं तुम्हें कभी नहीं मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। जिससे तुम प्यार करते थे वो मर चुकी है। मुझे पुरानी बातें बिल्कुल भी याद नहीं है। हमने अपने पाप नहीं मांगे थे सारा, और हमने ये जिंदगी नहीं मांगी थी। एरिक, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानता हूँ, और मैं भी करता हूँ, और शायद तुम और मैं किसी माफी के काबिल नहीं है। इसका फैसला किसी और को करने दो, और हम एक दूसरे के काबिल तो हैं।
है जो मैं नहीं जानता। एरिक, मेरा दिल तुम्हारा है और हमेशा से रहा है सब। लेकिन अगर ये एक खेल है तो इसे खत्म कर दो साहब। और मुझे बताओ, क्या तुमने कुछ छिपाया है? मेरा एरिक, तुम्हारी रानी तुम्हें याद करती रही, तुम मेरी रानी नहीं हो फ्रेया। पर मैं हम के पल ले आई। सब कुछ है जो तुम नहीं हो। मुझे बस यही करना पड़ा कि उसे मैं तुम्हारे पास भेज दूं और तुम उसे सीधे आईने के पास ले जाओ। ओह, ये क्या है? नन्हे बोने, ये तो बिल्कुल बच्चों जैसे हैं। हम बच्चों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं बेवकूफ रानी। बहुत खूब। मेरे लिए वो आईना ले आओ। तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। तुम्हें पता था, है ना? तुम जानते थे वो तुम्हें दगा देगी, पर तुमने फिर भी उसे मारा नहीं। आखिर तुमने मेरा सबक सीख ही लिया। अपना दिल कठोर कर लो सर्दियों की रानी। दुनिया को दफना दो बर्फ की कब्र में, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार सब सह लेगा। हाँ, शायद तुम सही हो। क्या हम पता लगाएं? मार डालो उसे। लगता तो है। अब क्या करेंगे? इसे खींच के निकालो, जल्दी करो। 1 2 जल्दी करो। 3
बहुत बहुत दर्द हुआ। यकीन नहीं होता वो चूक गई। वो कभी नहीं चूकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसने हमें धोखा दिया। एरिक, वो कोई कामदेव नहीं है। मुझे यकीन नहीं आता कि छाती पर लगा तीर उसके प्यार का इजहार है। नहीं, यहाँ एक महान योजना चल रही है दोस्तों, और ये और ऊंची होती चली जा रही है। सर पर चोट, नंबर 8। वो कभी चूकती नहीं। देखो, तुमसे ज्यादा गुस्से में तो मैं हूँ। डोरीना अकेली इस दुनिया में मेरी दोस्त थी, लेकिन हकीकत तो हकीकत है ना। सेरा हमारी तरफ नहीं है। तुम्हें उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है जैसे मैं करता हूँ। वैसे ये किसके लिए है? एक बात तो पक्की है, हमें अपनी पीठ पर उठाकर नहीं ले जाने वाले। तो अब हम क्या करने वाले हैं? पूरे रास्ते पैदल जाएंगे जमे हुए उत्तरी इलाके की तरफ, वो भी एक दुष्ट जादूगरनी और उसकी फौज का सामना करने। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन दोनों को छज्जे पर ले जाओ और उस आईने को मेरे मुख्य स्थान पर लाओ। घर में स्वागत है, सेरा। ज़माना जालिम हो सकता है उनके लिए जो अकेले चलना चाहते हैं। जब मैं आईने में देखती हूँ तो मैं खुद को उस रूप में देखती हूँ जो शायद मैं बन जाऊं। आईना, ये दीवार के आईने मुझे दिखा सबसे सुंदर कौन है। मुझसे दूर मत जाओ। तुमने एक सवाल पूछा है और आईने ने जवाब दिया। रब्बिना, कैसे? क्या तुम मरी नहीं? हाँ, नहीं, कुछ इन दोनों के दरमियान। तुम बातों को जल्दी मान लेती हो,
और उससे ज्यादा तुम्हें पता होना चाहिए कि ये बस एक जरिया है। मैंने अपना शरीर छोड़ दिया, मैं आईने में चली गई और वहीं रही। मैं उसका हिस्सा बन गई, कैदी बनकर, जब तक कि तुमने मुझे आजाद नहीं कर दिया। हमें बहुत कुछ करना है। तुम और तुम्हारी सेना मेरी तरफ होंगे और मैं एक बार फिर अपना राज्य पालूंगी। स्नो वाइट मेरे सामने घुटने टेकेगी, वो दया की भीख मांगेगी और मैं उसे तबाह कर दूंगी। ओह, ये तो उससे भी बड़ा है जितना मैंने सोचा था। तो योजना क्या है? तुम्हारे पास कोई योजना तो है ना? हाँ। क्या ये काम करेगा? नहीं, लेकिन ये आसान। एक प्लान है मेरे पास। मैं अपनी आराम गाह में होगी, मैं ऊपर से नीचे अपना रास्ता बना कर आऊंगा, उसे ढूंढूंगा और मार दूंगा। नोहिन और डोरिना के बारे में क्या? अंदर कोई है जो उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकता है। अच्छा, कौन? तुम। तुमने मेरे शिकारियों को नए आदेश दिए हैं? बेहतर आदेश। हम कल 2 चरणों में हमला करेंगे, दोनों तरफ से घेराबंदी करके। मुझे लगा था तुम सहमत होगी, क्योंकि ये तो बेहतर चाल है। ये मेरा राज्य है। क्या तुमने कुछ कहा? ये मेरा राज्य है। बेशक ये है और हमेशा रहेगा। मैं अपनी बहन के राज करने पर कभी सवाल नहीं उठाऊंगी, पर इन दीवारों के पार मेरी बादशाहत है, मेरा अधिकार है, मेरी सियासत है। मत भूलो कि तुम पर मेरा एहसान है। मैंने तुम्हें वो बनाया जो तुम हो। चलते रहो, चलते रहो। इसमें मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है महाराज। बचपन में इसे मुंह पर चोट लगी थी, पत्थर से। तुम दोनों मेरे साथ आओ। जब तुम्हें इसे इतनी जोर से मारना चाहिए था। ये तो काफी भारी है। ठीक है, हम इसे यहां डालेंगे और अपने कदमों के निशान मिटा देंगे। लेकिन हमने अपना काम ठीक से किया नहीं है अभी।
ये सबसे खराब योजना रही होगी। रुको। तुम्हें याद नहीं ना मैं कौन हूं? नहीं। ये मेरा लड़ाई वाला चेहरा है। बेबा, मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों हो। संभाल के रहना। मेरे बच्चों, आज वो दिन है जिसके लिए हम जन्मे हैं। तुम ऐसे आदमियों की एक सेना का सामना करोगे जिन्होंने कभी कोई जंग नहीं हारी, जो भूल गए हैं कि डरना क्या होता है। हम एक बार फिर भय जगा देंगे स्नो वाइट की सेना में, और उनकी जमीनें मेरी हो जाएंगी, और उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, क्योंकि मैं रानी हूं। मैं ही रानी हूं। इसके लिए ही मैंने तुम्हें प्रशिक्षित किया था, इसी के लिए मैंने तुम्हें पाला था, इसीलिए मैंने तुम्हें वो बनाया जो तुम हो। हेलो एरिक, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पहरेदारों, क्यों? वो प्यार करते हैं, पर प्यार उमड़ कर बाहर आ रहा है। क्या ये तुम्हारा राज्य नहीं है? ये है, क्या तुम्हारे कानून नहीं है? है। तो फिर तुम्हारा फैसला क्या है? मौत। धोखेबाज! किसको धोखा दिया? तुम्हारी पुरानी रानी को या नई रानी को? तुमने कानून तोड़ा है। कानून? या तुम उन्हें भूल गए हो जो तुमसे प्यार करते थे? तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता? कौन सा कानून तोड़ा था उन्होंने? प्यार तुम्हें कमजोर नहीं बना था, यही है जिसने मुझे शक्ति दी है पिता। और डर क्या हम कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़े? हम बच्चे थे, भाई और बहन। क्या हमने एक दूसरे से प्यार नहीं किया? लड़ो मेरे साथ। अगर तुम मर गए तो वो उसके लिए होगा जो तुम्हारे है। तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो फ्रेया? तुमने हमें धोखा दिया और अब तुम खुद को धोखा दे रही हो। तुमने हमें तब क्यों नहीं मारा? इसके बजाय तुमने मेरा दिल तोड़ा और उसे मेरे खिलाफ कर दिया। तुम देखो शिकारी बंदे,
प्यार तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा, मुझे पता होना चाहिए। मैं उससे गुजर चुकी हूं। जिंदगी और मौत में साथ साथ। मैं तुम्हारे साथ हूं। हिलना मत। कोई नहीं बचा सकता शिकारी। अब बाकी जो बचा है वो है लवेना बनकर। नहीं छोड़ सकते। तो फिर हम चढ़ेंगे। मैंने सोचा था मैंने तुम्हारे अंदर की कमजोरी बाहर निकाल फेंकी है। मैंने सोचा था मैंने तुम्हें मजबूत बना दिया है, पर तुम वैसी ही गई गुजरी हो जैसे पहले थी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे मजबूत कैसे बनाया? तुमने कमजोरी बाहर कैसे निकाली? तुमने क्या किया था? तुमने क्या किया था? बताओ। मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। पर तुम्हें है। देखो, तुमने खुद ये कहा है कि तुम इस आईने और संसार के दरमियान कुछ हो। मुझे सच बताओ, अब तुम मुझसे बच गई हो। मुझे सच बताओ। आईने आईने बाहर के आईने। कौन है सबसे सुंदर? बता। तुम मेरी महारानी हो, पर ज्यादा देर नहीं। तुम्हारी बहन की छाती पर एक बच्चा है, एक बेटी जो बड़ी होकर तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत बनेगी। तुम मुझसे ऐसी चीज नहीं मांग सकते। मैं कुछ नहीं मांगता, पर मैं तो सिर्फ एक अक्स हूं, और तुमने पहले से ही तय कर लिया। से भी प्यार किया। इसीलिए मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ।
मुझे अफसोस है, मैंने तुम्हारी बेटी को मार डाला, पर तुम्हारे अंदर एक महान शक्ति मुक्त कर दी। वो शक्ति जो तुमने व्यर्थ गवा दी, बस अपने सस्ते जज्बातों पर लुटा दी। क्या मुझे भी एक बच्चा नहीं चाहिए था? क्या तुमने नहीं सोचा कि मैं भी प्यार चाहती थी? पर ये चीज मेरे लिए नहीं थी। मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है। क्या तुम अब भी विश्वास करते हो कि प्यार सब पर विजयी होता है? शायद सब नहीं, सिर्फ तुम। क्या तुम तैयार हो शिकारी? तुम कितने खुशकिस्मत हो। एक समय की बात है, वहां एक बहुत खूबसूरत रानी रहती थी, जिसका दिल दो टुकड़े हो गया था। पर बर्फ में दबे रहने के बावजूद भी प्यार बचा रहा। सोचना। ठीक है, ठीक है। इतनी जल्दी हार मान लोगे? बहुत ही बेवकूफ। उत्तरी खंड अब आजाद हो चुका था। स्नो वाइट के राज्य को अब कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था। तो कुछ परी कथाएं जरूर सच होती।